भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत। भक्तिमती शबरी को भगवान राम नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं और हम 9 भक्तियों में से 9 प्रकार की भक्तियों में से 5वीं भक्ति का मनन, श्रवण, चिंतन, निधिध्यासन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार फिर से याद कर लें, ये 5 प्रकार की भक्तियां जो अभी तक हमने जिन पर चर्चा की वो कौन कौन सी हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। तो 5 प्रकार की भक्ति। प्रथम प्रकार की भक्ति संतों का संग, ऐसे संत जिनका श्वास, प्रत्येक श्वास क्या उनका पूर्ण वातावरण केवल भगवत भाव से भावित हो और वहां पर किसी और प्रकार का कोई भी भाव हो ही ना, केवल भगवत भाव हो। ऐसे संतों का अगर संग मिलेगा तो हम प्रथम भक्ति के भाजन बन जाएंगे। द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, फिर मेरी कथाओं में रति हो, मेरी कथाओं में प्रीति हो, कथा सुने पर प्रेम के साथ, कंडीशन। फिर तीसरी भक्ति गुरु चरणों की सेवा, अमानी होकर करें, मान के साथ ना करें, अनन्य भाव से करें, गुरुपद पंकज सेवा। तो उससे 2 प्रकार की प्राप्ति होगी। 2 प्रकार की प्राप्ति क्या होगी? पहली प्राप्ति जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, क्या होगा? हम में भगवत गुणगान की क्षमता आ जाएगी। ये केवल और केवल गुरुपद पंकज सेवा का ही परिणाम होता है कि व्यक्ति सत्य में, सद्भाव से क्या कर सकता है? कपट तज कर भगवत गुणगान कर सकता है। कपट सहित गुणगान करना हो तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु चरणों की सेवा करने से कपट रहित होकर भगवत गुणानुवाद का हमें बल मिलता है। गुरु के आशीर्वाद से हम इसके लायक हो जाते हैं, इतना सामर्थ्य हम में आ जाता है। परंतु कपट सहित करना हो तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं है। फिर किसी भी प्रकार का आडंबर करते रहें भगवत गुणानुवाद के नाम पर, वो अलग बात है। तो वो फिर चौथी प्रकार की भक्ति नहीं हो सकती। तो गुरु के चरणों की सेवा से, गुरु की सेवा से हमें भगवत गुणानुवाद का बल मिल जाता है, सामर्थ्य मिल जाता है, हमें योग्यता आ जाती है और फिर गुरु से हमें मंत्र प्राप्त होता है और इसको 5वीं भक्ति कहा गया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप करें। मंत्र में और नाम में क्या अंतर है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। मंत्र में और नाम में अंतर क्या है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और जो मंत्र है वो कौन दे सकता है, मंत्र देने का अधिकारी कौन है, उसकी भी चर्चा कर चुके हैं। हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि ऋग्वेद में किस प्रकार मंत्र जप की विधि बताई गई। आज मंत्र जप के और मंत्र क्या है इसके बारे में 1-2 बातें आपके सामने और रखूंगा। मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है और ये किस प्रकार से बाकी की रचनाओं से भिन्न है। तो क्या बताया गया शास्त्र में? मननात् त्राणात् मंत्रः, जिसके मनन से हमारी रक्षा होती है, हमारा त्राण होता है, उसे मंत्र कहते हैं। ये त्राण शब्द आप से अनिभिज्ञ नहीं है, आप त्राण शब्द से अनिभिज्ञ नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप भगवत गीता का एक श्लोक भली भांति जानते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वहां भी भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए। और भी 2 बातें बताते हैं कि किस किस कारण से वो
युग युग में अवतरण लेते हैं। तो परित्राण करते हैं किनका? साधुओं का। एक हेतु भगवत अवतार में ये रहता है। तो मंत्र भी भगवान का अवतार ही समझिए। मंत्र भगवान का अवतार है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान अवतार लेकर साधुओं की रक्षा करते हैं, उनका अवतार तो समय समय पर होता है, और हर किसी के बूते की बात नहीं है कि अपने प्रेम के वशीभूत करके भगवान को अवतार लेने पर राजी कर लें, विवश कर लें। इतना सामर्थ्य, इतनी प्रगाढ़ भक्ति तो किसी किसी में होती है। लेकिन हम सबके लिए क्या सुलभ है? मंत्र। मंत्र हम सबके लिए सुलभ है। सुलभ भी उनके लिए ही है जिन्होंने गुरुपद पंकज सेवा की है, सबके लिए भी सुलभ नहीं है। तो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से और गुरु के प्रगाढ़ प्रेम के चलते जब गुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं, तो उस मंत्र से क्या होता है? हमारा त्राण होता है, हमारी रक्षा होती है। लेकिन मंत्र कैसे रक्षा करता है? बताया गया, मननात् त्राणात् मंत्र। मनन करने से ये हमारी रक्षा करता है। अगर मंत्र रखकर बैठ गए कहीं, मंत्र ले लिया गुरु से, लेकिन जप नहीं किया, उसका मनन नहीं किया, तो फिर वो हमारी रक्षा शायद ना कर पाए। मनन करना है। जपने से ही केवल काम नहीं होगा, मुख से केवल जपने से काम नहीं होगा, इसका मनन करना है। जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक मंत्र का जो अर्थ है वो सार्थक नहीं होगा। जपें श्वास के साथ और साथ साथ में इसके अर्थ का मनन करें तो ये अवश्य ही हमारी रक्षा करेगा। तो ये मंत्र है, मनन के साथ इसका हमें जप करना है। और शास्त्र में एक और बात बताई गई कि ये जो मनन है, इसकी क्या स्थिति है, कैसे समझें कि मनन हो रहा है या नहीं हो रहा। कह दिया मनन कीजिए, हमने भी सुन लिया कि ठीक है, मंत्र के साथ उसके अर्थ का हम ध्यान करें, लेकिन कैसी स्थिति होती है, कैसे पता चले कि हमारा जो मंत्र के अर्थ का ध्यान है वो भली भांति रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा। सुन तो लिया, लेकिन हम समझे या नहीं समझे। उसके लिए शास्त्र का एक और श्लोक हमारे सामने आता है, एक और उनकी उपदेश, उनकी दिशा निर्देश हमारे सामने आती है। क्या है? मन मध्य स्थितो मंत्र, मंत्र मध्य स्थितो मनः, मन मंत्र समयोगो जप इति अभिधीयते। जप क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये जो 5 प्रकार की भक्ति जो वेद में प्रकाशित है, जिस जप यज्ञ को भगवान कहते हैं कि ये मेरा स्वरूप है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, उस मंत्र जप की क्या परिभाषा है वो ये श्लोक हमें बता रहा है। क्या बता रहा है ये श्लोक? कह रहा है कि मन के मध्य में मंत्र हो, मन के मध्य में मंत्र हो और मंत्र के मध्य में मन हो। मन के मध्य में मंत्र हो और मंत्र के मध्य में मन हो, और ऐसी स्थिति बन जाए कि मन और मंत्र का समयोग हो जाए, समायोग हो। तो जब समानता हो जाएगी, मन में और मंत्र में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। 100 बातों की एक बात, जब मन में और मंत्र में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तब समझिए कि हम जप कर रहे हैं। जप इति अभिधीयते, जप का ये अर्थ है अभिधीयते। जप की डेफिनेशन क्या है ये बता रहे हैं। तो नहीं तो कुछ दिन पूर्व आपको बताया कि संत कहते हैं मुख में राम राम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, हाथ में माला चल रही है, और जो मन है वो चारों दिशाओं में चल रहा है। तो क्या इसको सिमरन कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। तो जप यज्ञ जिसको भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं, उसका तात्विक
और मंत्र में कोई अंतर ना रहे तो उसको जप कहा जाता है। ऐसी जप की जब स्थिति होगी उसे कहते हैं पंचम भक्ति मंत्र जाप, और वो बिना दृढ़ विश्वास के हो नहीं सकती। और वेदों में मंत्र की बहुत सी व्याख्याएं मिलती हैं, बहुत से मंत्र हैं वेदों में और बहुत सी व्याख्याएं मिलती हैं वेदों में हमें मंत्र की। इसीलिए कहा गया पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद में से केवल आपको ऋग्वेद में मंत्र का किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए, किस प्रकार उच्चारण के दृष्टि से 3 बातें आपको बतानी रह गई हैं, वो मैं बता दूं कि 3 प्रकार से हम मंत्र जप कर सकते हैं। एक तो बोल बोल कर, ऊंचा बोल कर जैसे मैं बोल रहा हूं, या इससे थोड़ी धीमी आवाज में भी बोल सकते हैं। ऐसा कि मंत्र बोले और हमको खुद सुनाई दे कम से कम, और आसपास के लोगों को भी सुनाई दे। उसे कहते हैं कि बोलकर जप किया जाता है, मौखिक। और दूसरे प्रकार का जप होता है, उसे कहते हैं उपांशु। उपांशु का अर्थ ये है कि जीभ तो चलती है, लेकिन वो जो ध्वनि निकल रही है वो अपने कानों तक भी नहीं पहुंचती। हमें पता है हम मंत्र जप कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा मुख चल रहा है, जिह्वा चल रही है, मूवमेंट हो रही है, अपने मुंह की माउथ में मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो अपने कानों तक नहीं पहुंचती। उसे कहते हैं उपांशु जप। तीसरे प्रकार का जप है जिसे कहते हैं मानसिक जप। कैसा होता है? मैं जप कर रहा हूं लेकिन आपको तो कुछ सुनाई नहीं दिया होगा और ना ही आपको मेरा मुख हिलता हुआ दिखाई दिया होगा। बस मानसिक रूप से जप कर रहे हैं, मन में मंत्र चल रहा है। तो 3 प्रकार से जप कर सकते हैं। और बोल के किए जाने वाले जप से उपांशु जप, उपांशु यानी कि जब मुख हिलता है लेकिन ध्वनि हम दूर तक या अपने कानों तक नहीं पहुंचाते, वो जप उपांशु जप बोल के किए जाने वाले जप से उत्तम है। और जो मानसिक जप है वो तो बाकी के 2 जप से सर्वश्रेष्ठ है। मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया? कोई भेदभाव की बात नहीं है यहाँ पर, मन की तो बात है। मननात् त्राणात् इति मंत्रः। तो जो मन का त्राण करेगा, मनन करने से जो हमारी रक्षा करेगा, तो मनन कैसे होगा? मनन होगा मन से। तो अगर मानसिक जप करेंगे तो वो सर्वोत्तम है। लेकिन फिर भी अगर हमें प्रारंभिक काल में मानसिक जप में थोड़ा विघ्न आता हो या कठिनाई आती हो, तो बोलकर जप करने से, मौखिक जप करने से और उपांशु जप करने से धीरे धीरे फिर जो मानसिक जप है उसमें हमारी गति हो जाती है। तो ये नहीं सोचना कि ये निकृष्ट जप हैं तो ये मुझे करने ही नहीं है, निकृष्ट वाली कोई भावना नहीं है। तो जैसे बच्चा पहले नर्सरी में जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, फिर सेकेंडरी में जाता है और फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज इत्यादि इत्यादि जाता है, तो उसी प्रकार हमें भी धीरे धीरे क्रम से, अगर हमारा मन ना टिके मानसिक जप में एकाएक, तो उपांशु जप या मौखिक जप करना श्रेष्ठ है। लेकिन फल की दृष्टि से मानसिक जप सर्वोत्तम बताया गया है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि मंत्र हमारा धीरे 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 मानसिक रूप से चलता रहे। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जिसे कहा जाता है आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, अजपा जप। अजपा जप, अजपा जप क्या होता है कि आप जप नहीं रहे मंत्र। ये जो 3 प्रकार के मंत्र जाप की मैंने आपको विधि बताई, बोलकर, उपांशु और मानसिक, इसमें तो हम प्रयास कर रहे हैं कि मैं जप कर रहा हूं, लेकिन जो अजपा जप है उसमें कोई जप करता नहीं है, उसमें केवल मंत्र को सुना जाता है, मंत्र स्वतः चलता रहता है। तो उसमें हमारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं होता, हम तो केवल शांत चित्त से बैठे हुए हैं और मंत्र स्वतः चलता रहता है और हम केवल उसको सुनते हैं।
केवल उसका ध्यान करते हैं, केवल उसका मनन करते हैं, हम जप नहीं करते। तो वो सर्वोत्तम स्थिति है। आप में से जो साधक नित्य निरंतर जप करते हैं या करते आ रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि कई बार आपको मालूम ही नहीं होता और मंत्र का जप आपके भीतर स्वतः ही चलना शुरू हो जाता है। कहीं आप अच्छे सात्विक वातावरण में जाकर बैठें तो क्या होगा, किसी तीर्थ स्थान पर बैठ गए, किसी मंदिर में जाकर बैठ गए, अगर किसी संत पुरुष के पास जाकर बैठ गए तो क्या होगा, स्वतः ही आपके भीतर आपका मंत्र चलना आरंभ हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये प्रयास से, थोड़ा अपने ध्यान से, मनन से स्थिति को हम सब प्राप्त कर सकते हैं। और जब स्वतः मंत्र चलने लगे और अजपाजप होने लगे, तब साधक को सोचना चाहिए कि उसने जो मंत्र जप किया उसमें उसकी थोड़ी प्रगति हुई है, थोड़ी प्रगति हुई है। पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कह सकते उसे, थोड़ी प्रगति मैं कह रहा हूँ। थोड़ी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूर्ण रूप से मंत्र तो तब प्रतिष्ठित होगा जब जो मंत्र का अर्थ है वो आपने आत्मसात कर लिया, आत्मसात कर लिया। हमें गुरुदेव ने पहला मंत्र दिया, सब में रमन करने वाले प्रभु हम आपको समर्पित हैं। तो क्या मेरा जीवन सबको समर्पित हुआ कि नहीं हुआ? केवल मंत्र जप से बात नहीं बनती, केवल जप ही करते रहेंगे तो हाँ, अगर ऐसे जप करते हैं जैसे यहाँ पे बताया है शास्त्र में कि मन में और मंत्र में समायोग हो जाए, कोई अंतर ही ना रहे, तो क्या होगा? जिसका चिंतन करेंगे वैसी ही तो हमारी क्रिया होगी, वैसे ही तो हमारे कर्म होंगे, वैसा ही तो हमारा स्वभाव बन जाएगा। जब मंत्र का अर्थ हमारा स्वभाव बन जाए तो समझें मंत्र सिद्ध हुआ है। किसी देवी देवता के दर्शन हो जाएं तो चलिए, वो भी देवी देवता की कृपा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी दृष्टि से, हाँ दृष्टता आप मेरी क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरा ये सोचना है, मेरा ये समझना है कि जब तक मंत्र का अर्थ आपका स्वभाव न बन जाए तब तक उस मंत्र को आपने सिद्ध नहीं किया। चाहे जितने मर्जी पुरुष चरण कर लें या चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरी ये दृष्टि है, मेरा ये मानना है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया गया पिछले कुछ दिनों से। मैं आशा करता हूँ आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। और अगर आपने कोई सत्संग अगर आपसे छूट गया या आप नहीं सुन पाए तो उसको मेरा निवेदन है कि आप एक बार तो कम से कम सुने, और अगर एक बार भी सुन चुके हैं तो एक बार फिर से सुने, क्योंकि ये जो मंत्र जप है ये सर्वोत्तम साधन है। आज के युग में ये सर्वोत्तम साधन है, सभी युगों में सर्वोत्तम साधन है, लेकिन खास करके आज के परिवेश में यहाँ पर हम योग साधना नहीं कर पाते। योग साधना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वैसी शुद्धता अभी वातावरण में नहीं है। योग की ऐसी कई क्रियाएं हैं जो हम नहीं कर पाते। वातावरण शुद्ध नहीं है, हमारे में शारीरिक क्षमता नहीं है, शारीरिक बल भी नहीं है वो सब करने का। तो उन सब कठिन कठिन प्रक्रियाओं को जो हम नहीं कर पाते इस काल में, प्रदूषण के चलते, अशुद्धता के चलते, अपनी शारीरिक निर्बलताओं के चलते, तो मंत्र जप तो हम सब कर सकते हैं। मंत्र जप तो वो भी कर सकता है जिसका शरीर का कोई भी अंग काम ना कर रहा हो। मानसिक जप वो भी कर सकता है। तो ये ऐसी साधना है जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, और ये एक कोर इशू है, कोर साधना है। ये एक ऐसी साधना है जो हमारे साधना का स्तंभ है। और भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये तो स्तंभ है साधना का, इसलिए इस अवलंब को हमें छोड़ना नहीं है। गुरु प्रदत्त मंत्र का हम जप करते रहें, विधिवत करते रहें और सदा सर्वदा करते रहें, नियम से करते रहें, इसी निवेदन के साथ और श्री चरणों में, गुरु चरणों में प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो
छठी भक्ति का वर्णन आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।